फाइनली आई थिंक आप सभी को यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे शेयर करनी है। अब हर एक के लिए अलग अलग वीडियो स्पेसिफाई बना के नहीं बता सकता। जो भी अपडेट्स मिलते रहता है मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे आज के न्यूज़ के आर्टिकल्स हैं और देख सकते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लगे कि आप सभी के साथ में शेयर करने चाहिए। ये मतलब सभी मतलब लायक है, तो ये ज़रूर सारे के सारे यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट नंबर मैं बताना चाहूँगा लाइक TOD टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में फिर से आज सुनने को मिला है। आर्टिकल्स, न्यूज आर्टिकल्स वगैरह आए हैं, ठीक है, और वो पेपर वगैरह में भी आया, मे बी इम्प्लीमेंट भी हो जाए। सो डोंट वरी। बेसिकली जो मैं समझता हूँ, जैसे गांव से कोई भी कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उनको लगता है कि भाई अब 3 साल जॉब करेंगे। भाई ये स्टार्टिंग में होगा, इसे इम्प्लीमेंट करने में मतलब पूरा का पूरा एक साथ सबके लिए ऐसा नहीं होने वाला। कुछ कैंडिडेट होंगे तो वैसे भी सेना में हमेशा कोई भी लाइक 3 से 4 साल बाद कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो छोड़ के जाना चाहते हैं। तो बस आप जितना वहाँ पे मतलब बेस्ट करोगे, अपना बेस्ट करोगे, डेफिनेटली आप वहीं पे बने रहोगे, ठीक है। सो टेंशन ना लो कि भाई बहुत कम है। बस आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। आपके पॉइंट ऑफ व्यू जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मतलब कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बट हाँ, एक व्यू आपका ये भी बनता है कि भैया चलो ठीक है, बाद में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं आपको मेन टॉपिक पे आता हूँ, डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप कमेंट सेक्शन न्यू दिल्ली का मतलब उसका आर्टिकल है, भर्ती ना हुई तो सेना में रिक्त पदों की संख्या 2 लाख तक पहुंचेगी। फाइनली आज मतलब 45 दिन कंप्लीट हो गया। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये अपने राजनाथ सर मतलब अपने जो डिफेंस मिनिस्टर सर हैं, उन्होंने जब दिल्ली गए थे उन्होंने क्या बोला था कि लगभग 45 दिनों के अंदर सारी के सारा प्रोसेस हो जाएगा। वैसे अभी कुछ ऐसा है नहीं, बट अभी फुल चांसेस है कि आपका जून में रिजल्ट, इनरोलमेंट एंड न्यू रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको अपडेट देखने को मिल जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो होने वाली इस महीने की लास्ट डेट, क्योंकि तभी अपने को अपडेट देखने को मिल जाता है, स्पेशली रिजल्ट वाले कैंडिडेट एंड इनरोलमेंट वाले कैंडिडेट जो इंडियन एयरफोर्स के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। 81,000 पद रिक्त थे 2022 तक। 90 से 100 भर्ती रैलियां हर साल होती हैं। जवान तैयार करने में लगते हैं 2 साल। 7% पद खाली हैं, कटौती की आशंका। यहाँ पे ये 4 से 5 हेडिंग्स हैं। अब देखो, ये आर्टिकल्स मैं सब के सब आपको पढ़ के नहीं सुनाने वाला हूँ। ये बात ज़रूर है कि आपको इनको मैं टेलीग्राम पे वीडियो अपलोड करने के बाद सारे के सारे टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से पढ़ सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे ये वाला मुझे लग रहा है ठीक है, आपके साथ में शेयर करना चाहिए कि मार्च में संसद में जब यह मुद्दा उठा था तो रक्षा मंत्रालय ने कहा था 1 जनवरी 2022 तक जवानों के 81,000 पद रिक्त थे। उसके बाद संख्या लगातार बढ़ रही है। मार्च में संख्या 1.25 लाख से अधिक होने का अनुमान था। यदि इस साल भी भर्तियां नहीं हुई तो साल के आखिर तक रिक्तियां 2 लाख तक पहुंच जाएंगी। मतलब 2020 तक अगर कोई भी इस बार अगर कोई रिक्रूटमेंट नहीं आता है अपकमिंग मंथ्स में, तो ये जो खाली पोस्ट हैं 2 लाख तक हो जाएंगी। यहाँ पर केवल बात इंडियन एयरफोर्स की नहीं है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी तीनों की बात की जा रही है। भर्ती जहाँ देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, वहीं या युवाओं के लिए रोजगार का प्रमुख जरिया है। सेना में भर्तियों को लेकर युवाओं में आकर्षण है तथा वह महीनों तक शारीरिक अभ्यास के लिए करते हैं। इसलिए सेना देश में कोने कोने से जाकर भर्ती रैलियां आयोजित करती है। ऐसी 90 से 100 रैलियां हर साल होती हैं। बट अभी तो 2022-2021 में कोई भी रैली कंडक्ट नहीं कराई गई। कुछ रैलियाँ जो कंडक्ट कराई गई हैं वो रिलेशन भर्ती वाली जो मैं जानता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब सभी जानते हो जिनको पता होगा। जवान तैयार करने में लगते हैं 2 साल, तो लगभग 2 साल। अब अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग तैयारी। अब आप आर्मी GD की बात करोगे तो 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। एयरफोर्स में अगर एक्स ग्रुप की बात करोगे, टेक्निकल की बात करोगे तो 28 महीने की हो जाती है। हाँ, अगर नॉन टेक्निकल किसी की 16 महीने की होती है। नेवी AA SSR की बात करेंगे तो टेक्निकल ही ट्रेनिंग पूरी की पूरी 24 महीने की हो जाती है। AA की SSR की बात करोगे तो कुछ नॉन टेक्निकल होती है, कुछ टेक्निकल होती है। सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। 7% पद खाली, कटौती की आशंका। बाकी ये फुल आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं SSC CHSL का जिसका पेपर हो, उनका भी आज के न्यूज़पेपर में था। मैंने कहा चलो ये भी स्क्रीनशॉट निकाल देते हैं। जिनका भी हो ऑल द बेस्ट। मॉक टेस्ट लगाते रहना, पढ़ते रहना, और भी चीज़ें शेयर करते हैं। तो NDA स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी स्कूल के छात्रों की आवेदन फीस पर खर्च उठाएगी सरकार। तो ये भी चीज़ मुझे सही लगी कि जितनी भी और उसके अंदर ये है सीटों की संख्या। तो यहाँ पे सीटें मेंशन की गई हैं। विभाग अपने खर्च पर उपलब्ध करवाएगा प्रशिक्षण का प्रबंध, ठीक है। तो आप आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जून है। 4 सितंबर को गेंडे की स्क्रीनिंग परीक्षा 2। चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली में बनेंगे परीक्षा के केंद्र। तो ये किसी एक का था। और यहाँ पे सरकारी स्कूल के छात्र जो भी होंगे उनके लिए आपको फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी, ये भी एक चीज़ है। आगे फिर से देखो, एक हेडिंग आपको देखने को मिल जाती है, 4 साल के लिए होगी सेना भर्ती में टूर ऑफ ड्यूटी भर्ती। इसी महीने योजना का ऐलान, देख सकते हो इसी महीने योजना का ऐलान। मतलब इन दिनों सेनाओं में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होगी भर्तियां। चयन प्रक्रिया अभी जैसी, बाद में ऐसा होगा कि लिखित परीक्षा पहले ली जाएगी।
थोड़ा सा ब्लर है बट मुझे समझ में आ रहा है, आई थिंक आपको भी समझ में आ रहा होगा। सिलेक्शन बोर्ड तय करेगा कौन होगा परमानेंट, मतलब अब कौन होगा परमानेंट, सिंपल सी बात है, ऐसे नहीं किसी को, हाँ ई में भी हो सकता है, फिर वहाँ पे भी शायद चलने लगे कि हाँ जो अच्छा परफॉर्म करता है मे बी उस बेसिस पे आपका होगा। 6 महीने की होगी ट्रेनिंग, आगे का रखेंगे ख्याल, यंग हो जाएगी सेना। यहाँ पे ये मतलब इनका पॉइंट ऑफ व्यू होगी, जो सेना होगी यंग हो जाएगी, लेकिन एक्सपीरियंस्ड भी तो चाहिए सर। सेना में भर्ती 4 साल के लिए इसी महीने योजना का ऐलान, तो इसी महीने मतलब कि यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो, फिर से एक आर्टिकल आप सभी के सामने दिखाई दे रहा होगा। ये सेना में भर्ती 4 साल के लिए इसी महीने योजना का ऐलान, सेना में भर्ती 4 साल के लिए इसी महीने ऐलान। उसके बाद टाइम्स ग्रुप का यहाँ पे नई दिल्ली, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स देश की तीनों सेनाओं में अब सैनिकों की सभी भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होंगी। सूत्रों के मुताबिक इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया, इसी महीने की इसकी ऐलान करने की तैयारी है। तो देखो इसी महीने अगर बात करते हैं तो मई चल रहा है, मई की 21 तारीख है, तो 7-8 दिन इस महीने में है। अपना मोस्ट क्रूशियल है कि इसी महीने अगर बात हो रही है, इनके न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग मे बी ये सही हो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और ये गलत होने की आशंका नहीं है, ठीक है। ले सेना में भर्ती किया जाएगा, या बाद में तय होगा कि इसमें कितने को परमानेंट किया जाना है और कौन परमानेंट होगा। इसके लिए सिलेक्शन बोर्ड बनेगा जो सैनिकों की काबिलियत के आधार पर चयन करेगा। एक अधिकारी के मुताबिक जिस तरह से ऑफिशियल रैंक में काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, उसी तरह सैनिक भी अपनी योग्यता के हिसाब से परमानेंट होंगे। 60 सर्विस कमीशन के तहत जो अधिकारी आते हैं उनमें करीब 20 से 25% को ही परमानेंट कमीशन मिल पाता है। सैनिक भर्ती का तरीका भी अब वही रहेगा जो अब तक रहा है, बाद में धीरे धीरे इसमें बदलाव की भी योजना है। आगे चलकर लिखित परीक्षा और पहले और फिजिकल टेस्ट बाद में लिया जा सकता है। जो युवा टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आएंगे उनकी 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। अमूमन 18 साल में युवा सेना में आएंगे और 4 साल बाद बाहर निकलेंगे तो उनकी उम्र 21 से 22 साल की होगी। सेना से निकलकर ये युवा दूसरा रोजगार कर सकते हैं, इसलिए 4 साल की सर्विस के दौरान ही इन्हें प्रोफेशनल डिप्लोमा डिग्री कोर्स भी कराए जाएंगे। जब युवा रिक्रूट होंगे तो उन्हें करीब 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। टीओडी के तहत भर्ती सैनिकों को सेना से बाहर होने पर न तो पेंशन मिलेगी, ना ही ECHS जैसी हेल्थ स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। 4 साल की सर्विस के बाद ये चीज़ मतलब कैंडिडेट को लाइक नहीं ठीक लगती कि भाई हाँ इसकी पेंशन नहीं मिलेगी और वो सब। 4 साल की सर्विस के बाद जब ये बाहर होंगे तो उन्हें एक मुश्त करीब 10 से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर सर्विस के दौरान ड्यूटी पर किसी भी सैनिक की मौत होती है तो परिवार को बीमे की रकम मिलेगी। आगे बढ़ते हैं फिर वही सेम, उसका ये है गवर्नमेंट टू रूल आउट ऑफ टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट इन आर्मी। दिनाकर पेरी न्यू दिल्ली का फिर से आर्टिकल अपने सामने दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मॉडल टूर ऑफ ड्यूटी फॉर शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट ऑफ जे वॉन्स इन टू द 3 सर्विस ऑफ द आर्म फोर्सेज फॉर पीरियड ऑफ 4 years इज ऑल सेट टू बी रूल्ड आउट सून। मतलब सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं और ये चालू होने वाली है बहुत जल्दी भी। तो अनाउंसमेंट इज एक्सपेक्टेड इन लेटर दिस मंथ, मतलब इस महीने के बाद में। तो जून मोस्ट क्रूशियल मंथ है और अगर उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग देखें तो इसी महीने, बट मुझे नहीं लगता, मेरा पर्सनल व्यू कि इस जून पे आपका आ जाएगा। और वैसे पर्सनल व्यू डजंट मैटर, अभी तो बस आपका आ जाए, रिजल्ट आ जाए, एनरोलमेंट आ जाए, वही सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेट करते हैं, जो भी होगा मैं आप सभी के साथ में शेयर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जो भी नहीं जुड़े वहाँ पे जुड़ जाएगा। जो भी अपडेट्स आते हैं, जहाँ भी अपडेट्स आता है, मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगा। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। टेंशन न लो कि भैया ये कैसा है, बस ये होप करो कि जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट हैं उनमें आपको एज रिलैक्सेशन मिले। जितना एज रिलैक्सेशन लाइक 2001 वाले जो कैंडिडेट थे उसमें जब एज आया था, एयरफोर्स की मैं बात करता हूँ तो लगभग 01 वाले कैंडिडेट लिए गए थे। 01 मतलब जनवरी वाले कैंडिडेट लिए गए थे जब लास्ट रिक्रूटमेंट आया था, जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया। लेकिन उसके बाद मतलब अगर लीगल वे से बोला जाए रिलैक्सेशन मिलता है तो 07 वाले मतलब 2001 में 07 के बाद जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनका बनता था यहाँ पे, अगर ये रिलैक्सेशन मिलता है सभी का। बाकी अच्छा परफॉर्म करोगे डेफिनेटली आप सभी वहीं पे बने रहोगे। ये चीज़ें थी, ये अपन नहीं कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट को जो बेस्ट लग रहा है या डिफेंस को जो बेस्ट लग रहा है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करा। अपना काम होता है आप सभी को इन्फॉर्म करना, शेयर करना और चीज़ों को अच्छे वे से समझा देना। समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।